मॉर्निंग। इसके पहले हम आप लोगों को बताया था कि सदिश जो है गुलाम का नियम का सदिश जो है सदिश स्वरूप। अगली टॉपिक हम आपको बता रहे हैं, कौन सा टॉपिक है? बहुल्य आवेशों के बीच अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुत बार ये क्वेश्चन है, अध्यारोपण का सिद्धांत आपसे पूछा जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, 1 नंबर का क्वेश्चन। तो उसमें जो है अगर इसमें क्या है, बहुल्य आवेशों की मतलब एक उसमें बहुत सारे आवेश हैं। अगर किसी जो है निकाय या सिस्टम पर हम मान लेते हैं कि बहुत सारे आवेश हैं, तो उन पर जो है कि उनके बीच जो है कार्य जो करता है वह जो बल कैसे निकालते हैं, तो हम मान लेते हैं कि बहुत सारे आवेश हैं। Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 और Qn। कंडीशन इसमें अगर ये टॉपिक क्लियर यहाँ पे हम मान लेते हैं Q5, ठीक। इसका कोई एक टेबल नहीं है कि इधर वन इधर टू इधर टू, पर बहुत सारे आवेश हैं बटों के बीच में, वहाँ पे बहुत सारे निकल उनके कारण जो है कौन सा टोटल फोर्स हम कैसे निकालेंगे, उनकी गणना अध्यारोपण के सिद्धांत पर हम करेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसके कारण इस बिंदु पर, यहाँ पर इसके कारण ये यहाँ पे Q4 पर, यहाँ से Q2 पर और अगला पॉइंट Qn पर, या कर सकते हैं Q5। तो हम सभी बिंदुओं पर यहाँ इसके कारण देखेंगे कि फोर्स कितना काम कर रहा है। एक बिंदु जो हम इसके पहले जो सदिश स्वरूप में पढ़े थे, वहाँ पे पहले के कारण दूसरे पर, दूसरे अर्थात यहाँ इसके कारण इस पर लगने वाला, तो क्या लिखेंगे इस पर जो फोर्स हम लिखेंगे, इसके कारण जो फोर्स लिखेंगे कितना लिखेंगे 1 या वेक्टर या 1 2। दूसरे के कारण जो लिखेंगे, दूसरा कहाँ पे, दूसरे कारण लिखेंगे हम इसको एकांक मान करके कंडीशन पढ़ते हैं दूसरा, ठीक। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हम परिभाषा में भी लिखे हैं कि यदि किसी निकाय में अनेक आवेश मान ले रहे हैं कितने आवेश, n आवेश, ठीक। फिर उन आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, उनमें से किसी एक आवेश, उनमें से कोई एक आवेश ले लें, उन पर लगने वाले संपूर्ण बलों का जो है सदिश स्वरूप है। सदिश योग क्या होता है, सदिश योग क्या होता है, इन पे लगने वाले बल की क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। जिसे क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। अब देखेंगे इसके कारण लगने वाला फोर्स वेक्टर F1, इसके कारण यहाँ 5 लिखे हैं, तो इसके कारण लगने वाला फोर्स वेक्टर F1 इसके कारण ये कंडीशन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा F1 4, यहाँ पे क्या मिलेगा, इसके कारण मिलेगा हमको यह वेक्टर कितना F1 3, और यहाँ पे 4 के लिए लिख चुके हैं, ठीक। और अगर ये कंडीशन n के लिए हम देखेंगे, n की कंडीशन के लिए तो कितना मिलेगा हमको, मिलेगा वेक्टर F1n, ठीक। तो अगर हम इन बलों का योग निकालेंगे तो सदिश स्वरूप में कैसे निकाले थे, इनका मान कैसे निकाले थे, डायरेक्ट थोड़ा सा लिखने का प्रयास करेंगे। पहले वाले का मान वेक्टर कितना था, वेक्टर F1 2, ठीक। F1 2 का मान निकालेंगे, इसको तो आप परिभाषा नोट कर लिए होंगे, ठीक। परिभाषा नोट कर लीजिए, जितना बोला जा रहा है, क्या बोले हैं कि माना किसी निकाय पर एक या एक से अनेक आवेश है, जो क्रमशः Q1 Q2 और Q4 या फिर n तक है, ठीक। उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला फोर्स सबका जो आप चित्र बना करके इसको नोट कर लेंगे। अब देखेंगे आगे क्या हो जाएगा, पहले के कारण वेक्टर F1 2 इक्वल हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान कितना हो जाएगा
इनके बीच की जो दूरी हम लेते हैं, दूरी कितना लेके चल रहे हैं, आर लेके, सारे कंडीशन पे आर लेके चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो दिशा हमारी होगी, दिशा किधर की तरफ होगी, यहाँ फोर्स जो हमारा काम कर रहा है इधर की तरफ काम कर रहा है, बाहर की तरफ, ठीक। वेक्टर या 1 2 इधर काम करेगा, जो हमको एकांक दिशा मिलेगी वह मिलेगी कैप 2 1, क्योंकि हम इधर की तरफ उसके विपरीत चल रहे हैं। तो हमको जो यहाँ पे प्राप्त होगा आर स्क्वायर आर कैप 2 1, ठीक। दूसरा इसी टाइप से अगर हम देखेंगे, इस पर जो फोर्स लगेगा F 1 3 पर अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 उसी टाइप से लगेगा। अब सारे नट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर आर, यहाँ पे चेंज होगा दूरी भाई कंडीशन के अनुसार। यहाँ पे जो हमको मिल जाएगा, इसके लिए हम देख रहे हैं 2 के लिए, 3 के लिए, 3 का जो पोजीशन हमको मिल जाएगा उसमें मिलेगा आर कैप 3 1, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 3 1, ठीक। इसी टाइप का अगर हम देखेंगे n टर्म अगर देखेंगे तो मिल जाएगा हमको 1 n इक्वल जो होगा 1/4 पाई अब सारे नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर मिल जाएगा आर कैप n 1, ठीक। ये n टर्म होगा। अब इनका हम अध्यारोपण सिद्धांत पढ़े कि जितने जो है योग, इनके योग के क्या होंगे, किसी एक इस पर जो फोर्स काम करेगा सबकी क्या होगा, बराबर होगा। तो हमको जो F1 मिलेगा, वेक्टर F1 बराबर वह मिलेगा F1 2 प्लस F1 3 प्लस F1 4 कहाँ तक प्लस F1 n, ठीक। अगर इसको हम मान लेते हैं इस फॉर्म में लिखना चाहे तो अगले स्टेप में इसको लिख सकते हैं, काट दीजिए, इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट F1 बराबर इसका वैल्यू कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो सब में काम हो जाएगा। जो बचेगा हमारा वैल्यू, एक वैल्यू और कॉमन होगा, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे या उसी फॉर्म में लिखना चाहे तो वेक्टर कितना हो जाएगा 1/3, और हमको जो मिलेगा वह कॉमन के रूप में जो यहाँ पे हमको मिलेगा वेक्टर R12 प्लस विपरीत थोड़ा सा 2 1 वेक्टर 3 1 प्लस वेक्टर 4 1 डॉट डॉट कहाँ तक प्लस RN1, ये बने। अगर हम मान लेते हैं, ये तो पहले के लिए मान लेते हैं, अगर इसी टाइप का दूसरा तीसरा चौथा पांचवा किसी को हम क्या मान सकते हैं, एक अंक इसके कारण, जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं कि F1 के कारण लगने वाला मतलब Q1 के कारण प्रत्येक पर लगने वाला फोर्स, अगर हम Q2 मान लेते हैं तो Q2 के कारण अगर कंडीशन देखेंगे तो सारे जो फोर्स हो जाएंगे Q2 पर काम करेंगे। तब उसके लिए टोटल हम कैसे उसका अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं वेक्टर F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R पावर 3, वही रहेगा, केवल चेंज इसी में होगा, थोड़ा सा परिवर्तन इसी में होगा। क्या हो जाएगा वेक्टर R12 प्लस इधर हो जाएगा वेक्टर इधर कितना 3 2 प्लस इधर कितना हो जाएगा वेक्टर 3 4 2, ऐसे चलेगा। कहाँ पर कैसे टर्म हमारा जाएगा डॉट डॉट वेक्टर कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा N2, ठीक। तो
तो ऐसे अगर n टर्म होंगे, n1 टर्म का भी इसी टाइप से क्या करते हैं, पहले हम वर्ड जो किसी पर केंद्रित होकर के, कहने का अध्यारोपण सिद्धांत है, किसी एक बिंदु को लगने वाला फोर्स संपूर्ण सदिश उनका अगर योग मान लेते हैं तो उनके योग की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, जिससे क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक, अब अध्यारोपण के सिद्धांत के बाद आप अगले टॉपिक में पढ़ेंगे आवेशों का सतत वितरण, जो अगले जो है अगले टॉपिक में। धन्यवाद सर।